वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स डीएनए पे, जहां पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में आज हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट करी है, एक नई सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। जो राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं उन सब के लिए जो आने वाले जीके के क्वेश्चंस हैं, जीके की जो सीरीज है हम उसको कवर करेंगे। धीरे धीरे 200 क्वेश्चंस फर्स्ट सीरीज में, फिर 400, फिर 600, फिर 800, ऐसे करते हुए हम आपकी पूरी सीरीज खत्म करेंगे। जो आने वाले आपके मेन एग्जाम रीट, राजस्थान एसआई और आरपीएससी और आपका बीएसटीसी जैसे भी बड़े बड़े जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए हमने एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका टोटल जीके के क्वेश्चंस कवर होंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आपके आगे एक क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे। आपको आंसर जो है वो सोचना है और आंसर का आपको जवाब देना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया? आपके आगे ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल टोन, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो जवाब बताइए इसका। तो इसका आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, आपका इसका आंसर था ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3। आपके आगे ऑप्शन है 2, 8, 4 और 9। चलिए जवाब दीजिए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो राजस्थान से गुजरती है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, मकर रेखा, कर्क रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या बी और सी दोनों। आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मकर और कर्क रेखा ये दोनों ही हैं जो राजस्थान से गुजरती हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम क्या? आपके आगे ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल 23 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य को भी स्पर्श करती है। तो चलिए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान दिवस यानी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान की जो स्थापना हुई थी और जो राजस्थान दिवस जैसे कहते हैं वो कौन सी डेट से मनाया जाता है? आंसर बताइए आप इसका। ऑप्शन ए 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी और 18 मार्च। आपका जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 30 मार्च। चलिए 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन ए अमरकोट, रहीम यार खान, कराची और बहावलपुर। सोचिए और जवाब दीजिए। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कराची। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन समय में सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए आरबुद, चंद्रवती, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी में आपका शूरसेन। और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, आरबुद और चंद्रावती। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके आगे, 4 ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर बताइए मुझे। चलिए मैं बताता हूं। इसका आंसर आपका होगा दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित होता है? 4 ऑप्शन आपके आगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को
कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? यानी राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को ऐसा कौन सा जिला है जो एक समान कर देता है? बताइए। आपके आगे बांसवाड़ा, चूरू, सीकर और सिरोही 4 ऑप्शन है। बताइए बताइए बताइए। आपका जो आंसर होगा मैं बताता हूं, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा सिरोही जिला। चलिए वापस ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मलेच्छों से संघर्ष करने वाला, मलेच्छों का मित्र, शत्रु का नाश और पड़ोसी से मित्रता। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा इन चारों में से वो होगा ऑप्शन नंबर ए मलेच्छों से संघर्ष करने वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, पूर्व और दक्षिण पश्चिम। जी हाँ, आपका आंसर होगा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस पढ़िए और उनके जवाब दीजिए मुझे। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए कि राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है क्योंकि ऑप्शन ए पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर, ऑप्शन बी खनिजों का अजायब घर होने के कारण, ऑप्शन सी उत्तम व आधुनिकतम हवाई अड्डों की स्थिति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा शहर है जो 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर और बारां। तो चलिए आप स्टार्ट करिए, मुझे इसका उत्तर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर क्या है? डूंगरपुर। ये 4 जिले आपको इनके बारे में तो पता ही होगा, राजस्थान के 33 जिलों में ये 4 जिले भी आते हैं, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर और बारां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टानी का बाहुल्य है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, पाषाण युग, टर्शियर व प्लीस्टोसिन युग, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टर्शियरी व प्लीस्टोसिन युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और इनका जवाब जो है मुझे बताइए। नीचे ऑप्शन ए में 3 और 4, ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी में केवल फर्स्ट है और ऑप्शन डी में फर्स्ट और थर्ड है। इनको पढ़िए और इनका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा सिर्फ फर्स्ट, यानी राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता? सबसे बड़ी बात, यानी कि राजस्थान के जो पास में जो राज्य पड़ते हैं उनमें वह कौन सा जिला है जो राजस्थान को सीधे नहीं छूता? ठीक है, आपके आगे ऑप्शन है भिवानी, हिसार, झाबुआ और भुज। आंसर बताइए मुझे इसका। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भुज। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। आप जानते हैं कि अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका भूभाग है, क्या आप जानते हैं इस पे किस फसल की खेती की जाती है? इसमें ऑप्शन ए में मक्का, गेहूं, ज्वार और जौ। जी हाँ, इस पे जो सबसे ज्यादा खेती की जाती है वे की जाती है मक्का की। आप सब राजस्थान से हैं या किसी भी अदर स्टेट से, आप जानते होंगे कि मक्का कौन सी खेती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? यानी अरावली पहाड़ियां जो है इस जिले में है ही नहीं। तो आपके आगे ऑप्शन है उदयपुर, जालोर, जयपुर और अलवर। आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जालोर। आपको उदयपुर, जयपुर और अलवर के बारे में तो आपको पता होगा। अलवर में सिलीसेट झील पड़ती है, ये तो आप जानते होंगे। उदयपुर झीलों की नगरी जो है उदयपुर को कहा जाता है। जयपुर के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पे हवा महल है और बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है,
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी पढ़िए और मुझे इनका आंसर फटाफट से दे दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर है थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा। आप ये सब तो जानते ही हैं। आप गुजरात जानते हैं, गांधीनगर। हरियाणा भी जानते हैं, दिल्ली के समीप पड़ता है बिल्कुल, और राजस्थान के भी बिल्कुल समीप पड़ता है। आपके आगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती हैं। आपके आगे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, ए और बी दोनों, और आडावाला पर्वत। तो चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर आप दे दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत ये दोनों ही कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन ऊंचावल प्रदेशों का हिस्सा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए फटाफट से इसका आंसर सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान का कौन सा जिला है। ऑप्शन ए धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और बारां। चलिए फटाफट से इसका आंसर मुझे दीजिए। मैं आपको बताता हूं, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बारां। ठीक है, आप सवाई माधोपुर के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। गणेश जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है रणथंबोर दुर्ग जो है वो आपका सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो है राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी यानी लंबवत दिशा से पड़ती हैं। आपके आगे ऑप्शन ए है जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा। मुझे फटाफट से इसका आंसर जो आप दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसलमेर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिनके पत्थर के पैर है ना, केवल वो ही जैसलमेर में जा सकते हैं। ऐसा वाक्य जैसलमेर के द्वारा कहा जाता है, जैसलमेर के बारे में कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन ए बांसवाड़ा व जैसलमेर, ऑप्शन बी डूंगरपुर व नागौर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा व डूंगरपुर और ऑप्शन डी डूंगरपुर व धौलपुर। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर जो आप बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा व जैसलमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है। मेवाड़, शेखावटी, मारवाड़ और ढूंढाड़। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। चलिए क्वेश्चन 30 पढ़ते हैं कि नेहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, पाली, दौसा और जालोर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जालोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका मुक्त क्षेत्र है। बालुका मुक्त क्षेत्र है, आपको इस शब्द पे ध्यान देना, बालुका मुक्त। आपका आगे 4 ऑप्शन है, तो चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा 41.5 डिग्री, 41.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। आप सोचिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो हो गया 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, घग्गर क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, गोडवाड़ बेसिन में और नागौर क्षेत्र में। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखावती क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन 34 पढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम बताइए। डिसेंडिंग, ठीक है जी। असेंडिंग और डिसेंडिंग और ऑर्डर आपको पता ही होगा अच्छे से। तो चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके आगे हैं। और जी आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और
टोक। क्वेश्चन नंबर 35 आपके आ गया कि राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है। ये तो बहुत सिंपल यार, इसको तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सोचना बिल्कुल चाहिए भी नहीं कि इसका आंसर भी आपको सोचना पड़ेगा। ये आपका है भारतीय उपमहाद्वीप का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 36 की ओर, जो आपका है कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। उदयपुर, टोंक, बाड़मेर और बीकानेर। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है जयपुर से सबसे ज्यादा दूरी पर क्या है। उदयपुर है क्या, टोंक है क्या, बाड़मेर है क्या, बीकानेर है। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा बाड़मेर जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है। आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। इसका आपका आंसर होगा जैसलमेर। वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक उतार चढ़ाव जो मिलता है जैसलमेर जिले में मिलता है। जैसलमेर के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठीक है जी, कि जिसके पत्थर के पैर होते हैं वो ही वहां जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से, जहां सबसे ज्यादा जो है मरुस्थल या रेतीला इलाका जो है सबसे ज्यादा है। जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, जोधपुर। आपके आगे चार ऑप्शन है, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन सैंड ड्यून, बी ऑप्शन खडीन, ऑप्शन सी गीजर, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैंड ड्यून्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं कि 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहां पर है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। फटाफट से इसका आंसर मुझे आप बताइए। हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी जोधपुर। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं हम लोग कि राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग प्राक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंगारा लैंड, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी तैथिस सागर और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं, यानी इन तीनों में से भी कोई नहीं। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तैथिस सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर बी माही बेसिन, ऑप्शन नंबर सी बनास बेसिन, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी भूभाग मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है, आपके इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 30 जिले, ऑप्शन नंबर बी 29 जिले, ऑप्शन नंबर सी 25 जिले और ऑप्शन नंबर डी 28 जिले। चलिए मुझे फटाफट से आप इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी, नॉन स्टॉप। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29 जिले। राजस्थान के 29 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेलिनास, ऑप्शन नंबर बी टाट, ऑप्शन नंबर सी बाल्सन, ऑप्शन नंबर डी मरहो। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर जो आप बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा सेलिनॉस। 46 आपका है। राजस्थान की राजधानी से सबसे कम दूरी पर कौन से राज्य की सीमा स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए आपके आगे चार ऑप्शन है, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा हरियाणा प्रदेश। जो राजस्थान की राजधानी से सबसे कम दूरी पर कौन से राज्य की सीमा। हरियाणा, आपको पता होगा नीमराणा, जैसे ही आप नीमराणा पहुंचते हैं वहीं से हरियाणा की सीमा जो समाप्त हो जाती है और नीमराणा से राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं कि थार मरुस्थल के बालविका
बालूका स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में पालर, बी में खड़ीन, सी मरहो और डी में ऊसर। फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मरहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते कि 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में पवन नारायण, बी में प्रेम नारायण माथुर, ऑप्शन सी प्रेम चौहान और ऑप्शन डी पवन माथुर। आपके आगे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके आगे, मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा प्रेम नारायण माथुर, जो 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री जिन्हें चुना गया था, प्रेम नारायण माथुर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी कहां पर है? अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें नाग पहाड़ी कहां पर है? नाग पहाड़ी कहां स्थित है? ए कुंभलगढ़ के उत्तर, सिक्कर के पश्चिम में, सी पुष्कर के पश्चिम और डी अजमेर के पश्चिम में। 49 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा अजमेर के पश्चिम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है? जी हाँ, आपके आगे चार ऑप्शन है, दिल्ली क्रम, धारवाड़ क्रम और सी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम और डी कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं कि कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर, बी हाथीगुड़ा, सी अरनिया और डी देसूरी। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं कि कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जालोर, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं कि किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है? ऑप्शन ए पाली, बी सिक्कर, सी सिरोही और डी दोसा। आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिरोही। ये शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली कौन सिरोही कहा जाता है, ये एक जिला है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? इन तीनों को पहले किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? आपको मुझे बताना है। ऑप्शन ए सूरसेन, बी विराट, सी जांगल और डी शिवी। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शूरसेन। क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा बताओ पहले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसके बाद सबसे छोटा जिला। ऑप्शन ए अजमेर, कोटा, बी जैसलमेर, धौलपुर, सी जोधपुर, टोंक और डी जयपुर और सिरोही। फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर और धौलपुर। सबसे बड़ा जो कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जो है धौलपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं कि भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? आप सबको याद रखना, ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 6 और डी में 9। 56 ये क्वेश्चन आपके आगे है और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? ऑप्शन नंबर ए यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर बी यह शुष्क क्षेत्र में प्रारंभ व प्रसारित होती है, ऑप्शन सी यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, तथा ऑप्शन नंबर डी यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। चलिए 57 का आंसर फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? रन का बाहुल्य है। ऑप्शन ए में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका जैसलमेर जिले में रन का बाहुल्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आपका ए है उत्तरी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी पश्चिमी राजस्थान और डी पूर्वी राजस्थान। जी हाँ, आपका जो 60 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पश्चिमी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 भी पढ़ लेते हैं इसी तरीके से कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम
प्रो वी सी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया है? आपका ये आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में फटाफट से मुझे आप जो है पढ़ के इनका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा राजस्थान का भूगोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं कि बजादा क्या है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, गिरिपद, ढाल का निम्न भाग, पर्वत की भूमि, हवा का बुलबुला और पर्वत की झील। 4 ऑप्शन मुझे फटाफट से आप इसका आंसर बता दीजिए। 4 ऑप्शंस में हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, गिरिपद ढाल का निम्न भाग। क्वेश्चन नंबर 63 है, अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? अरावली पर्वतमाला की तुलना, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अल्पेशियन पर्वतमाला, बी सुलेमान पर्वत, सी आल्पस पर्वत के बारे में आपने पता ही होगा जिसपे सिकंदर चढ़ के जिसको पार करके गया था। ऑप्शन नंबर डी रॉकी पर्वत। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पेशियन पर्वतमाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना व पचपदरा किस महासागर के अवशेष हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं, अरेबियन सी, टेथिस सागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा टेथिस महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है। 4 ऑप्शन आपके आगे, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? तो आपके आगे 4 ऑप्शन, कांडला, कोचीन, पारादीप और तुतीकोरिन। ये तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जी आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ते हैं, 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, अंता के निकट, शाहबाद के निकट, रामगढ़ के निकट और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा रामगढ़ के निकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित हैं? सिक्कर में, जयपुर में, सिरोही में और उदयपुर में। आपके आगे 4 ऑप्शन है, मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिरोही। कि हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी सिक्कर, ऑप्शन नंबर सी दौसा और डी अजमेर। चलिए फटाफट से मुझे इसका जो आंसर है आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्कर, सिक्कर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, सिक्कर जिले के अंदर आपका सवाई माधोपुर भी सिक्कर जिले के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, और अजमेर के बारे में आपको पता ही होगा, अजमेर में जो दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो अजमेर जिले में पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं कि राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बीहड़ युक्त है, बी बर्फीले मैदानी भाग है, सी बालू का स्तूपों से ढका हुआ, ऑप्शन नंबर डी ऊबड़ खाबड़ आसमान है। चलिए मुझे फटाफट से आप इसका आंसर जो है जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्फीले मैदानी भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि राज्य में मध्यवर्तीय पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न 4 तथ्यों में से सही तथ्य कौन सा है? आपके आगे 1 2 3 4 4 ऑप्शन और नीचे भी ए बी सी डी दे रखा है। मुझे फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये पर्वत है आडावाला पर्वत। ठीक है, ये राज्य के कौन से जिले में है आपको मुझे ये बताना है। आपके आगे 4 ऑप्शन, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और डी बूंदी है। चलिए फटाफट से बताइए। सुनने में थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको ऑप्शन बताना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बूंदी जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं कि प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए मेरवाड़ा, बी बांगड़, सी काठल और डी शूरसेन। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काठल। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं कि जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 11.22%, 13.22%, 12.31% और डी 15.31%। चलिए मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा
वो होगा, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए 11.22%। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे कम सीमा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, डेफिनेटली यार पंजाब से ही है। पंजाब जो है इसकी सीमा सबसे कम सीमा जो है इस राज्य से मिलती है, पंजाब से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं। आपको इसमें मिलान करना है, ठीक है, सुमेलित करना राजस्थान के भौतिक विभाग और जलवायु को आपस में। आपके आगे 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए बी सी ओ डी। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 40 से 60 सेंटीमीटर, बी 50 से 80 सेंटीमीटर, सी 60 से 100 सेंटीमीटर और डी 30 से 60 सेंटीमीटर। मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 से 80 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं कि राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार। आपके आगे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए विषमकोणीय चतुर्भुज, बी समानांतर चतुर्भुज, सी आयताकार और डी वर्गाकार। मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? चलिए जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? राजस्थान राज्य के ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 13 और डी 22। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 जिलों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? जनजाति जो है राजस्थान की आदिवासी जनजाति, वो कहां पे रहती है? ऑप्शन ए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, बी दक्षिणी पूर्वी पठार भाग, सी अरावली पर्वतीय प्रदेश और डी पूर्वी मैदानी भाग। मुझे फटाफट से इसका आंसर जो आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ते हैं कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? आपके आगे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और ये बहुत माइंडेड क्वेश्चन है, आप सोच समझ के इसका जवाब जो है दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27,244 वर्ग किलोमीटर, यानी 27,244 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, पैराबोलिका, तारा बरखान और घोराउड। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा घोराउड। चलिए हम 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपके सामने कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ जहाँ पे कम जनसंख्या रहती है, बीहड़ जिसे हम कहा जाता है। ठीक है, बीहड़ जो आपके आगे 4 ऑप्शन है कि ए बी सी डी। मुझे फटाफट से इसका जो आंसर आप दीजिए। आपका होगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। चलिए हम 84 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नागपानी किसका नाम है? नागपानी किसका नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आपके आगे 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पर्वत शिखर। चलिए 85 देखते हैं कि महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। मुझे फटाफट से जो है आप इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपके 4 ऑप्शनों में जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो ए है, जो वो आपका आंसर होगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ते हैं कि किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं मिलती है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और झालावाड़। मुझे फटाफट से जो आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर किस राज्य से मिलती है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी पंजाब। आपका इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पार्लर क्या है? पार्लर क्या है? ए बरसात का पानी, बी समुद्र का पानी, सी भूमिगत जल और डी कोई नहीं। आराम से सोचिए और मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा बरसात का पानी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, भू गर्भिक हलचल, बी शुष्कता में वृद्धि, सी बालू निक्षेपों में वृद्धि और डी अत्यधिक
कृषि। आपके आगे 4 ऑप्शन, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी इसका आंसर होगा शुष्कता में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है। आपके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसका फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए। जी हाँ, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का जो सामान्य ढाल है वह है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो पढ़िए कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए उत्तरी पश्चिमी भूभाग, बी सी और डी। आप इसका आंसर जो है मुझे फटाफट से बता दीजिए। आपका इसका आंसर होगा पूर्वी मैदानी भूभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। गोचर भूमि का क्षेत्रफल जो सबसे ज्यादा है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 93 कि चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कुल मिलाकर कितनी पड़ती है। आपका इसका आंसर होगा ए बी सी और डी में। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 480 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए माही बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी बनास और डी लूनी बेसिन। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है। ए जलवायु की विषमता, बी जल का अभाव, सी प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता और डी नदी बेसिनों का अभाव। चलिए आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं कि बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए अरावली व हिमालय, बी हिमालय व विंध्याचल, सी अरावली व विंध्याचल, डी विंध्याचल पर्वत व नीलगिरी। आपके आगे 4 ऑप्शन है, आपको मुझे इन चारों में से जवाब देना एक सही का। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली व विंध्याचल पर्वत जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है क्या रेखा, कौन सी रेखा। ऑप्शन ए विषुवत, बी कर्क, सी मकर और डी कोई नहीं। मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, बी मध्यवर्ती पहाड़ी भाग, सी पूर्वी मैदानी भाग और डी उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। फटाफट से आप इसका आंसर जो मुझे दीजिए। आपका इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है। ए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, बी मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, सी पश्चिमी शुष्क प्रदेश और डी पूर्वी मैदानी भाग। आपके आगे 4 ऑप्शन है, आपका जो आंसर होगा वो होगा डी पूर्वी मैदानी भाग। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही और कोई नहीं। आपके आगे 4 ऑप्शन है, मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही जिला। चलिए 102 नंबर देखते हैं कि बनास और बेसिन का ढाल किस ओर है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ऊपरमाल, विंध्यन कगार भूमि, काठल का मैदान व दक्कन वाला पठार। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन कगार भूमि। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। जयपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर। ये तो मेरे ख्याल से आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो है ही बहुत आसान। इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिला। ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे यानी पाट के स्तर से नीचे। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट से पढ़िए और इनका आंसर मुझे दीजिए। आपका इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ जंक्शन। 106 नंबर है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए बी सी डी। 4 ऑप्शन चारों पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर जो मुझे दीजिए।
जी हाँ, आपने सही कहा, इसका आंसर होगा आपका बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है। आपके आगे चार ऑप्शन है और फटाफट से जो है मुझे इसका आंसर आप दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके आगे। चार ऑप्शनों में जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। चलिए 109 नंबर देखते हैं कि सिक्कर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। 109 नंबर है और जो आपका आंसर होगा वो है आपका मालखेत की पहाड़ियां। चलिए आपके आगे 110 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जरगा, सेर, देलवाड़ा और गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं, इन्हें ऊंचाई के हिसाब से बढ़ते क्रम में आपको जचाना है। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर आप मुझे बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 111 नंबर जो क्वेश्चन है वो पढ़िए कि पुरवैया यानी पुरवाई क्या है। आपके आगे चार ऑप्शन है ए बी सी डी। आपका जो इसका आंसर होगा पुरवाई यानी पुरवैया कहते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। चलिए 112 पढ़ते हैं कि प्राकृतिक प्रदेश को सुमेलित करना राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के हिसाब से। थोड़ा अटपटा और थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपसे ऐसा कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आप समझिए और अगर समझ के कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा आप इग्नोर भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा फंसाते हैं। 112 जो आपका जो क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डी बी ए सी। चलिए अब हम 113 पढ़ते हैं कि थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा और कौन से तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। बी, यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी है आपका बबूल, फोग, धोकड़ा व कैर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। डी, यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है। और यह बाजरा, मोठ व गवार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आपका इसका आंसर होगा केवल। चलिए एक 114 पढ़ते हैं कि राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है, इस सहारे ए बी सी डी इसके चार ऑप्शन है। और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। चलिए 115 क्वेश्चन जो पढ़ते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है। आपके आगे चार ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन को पढ़िए और जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, रामगढ़ यानी बारां क्षेत्र में। चलिए 116 पढ़ते हैं कि झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी, बी पूर्वी, सी दक्षिण पूर्वी और डी मध्य पूर्वी। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी। चलिए 117 पढ़ते हैं कि कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी नाहरगढ़ और डी गागरो। आपको बताना है अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं, इनमें से कोई सा एक किला। आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा गागरोन। चलिए 118 पढ़ते हैं कि बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं। आपका इसका आंसर ए बी सी डी इनमें से कोई एक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मैदानी भाग। किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे। चार जिले आपके सामने, बारा, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर और डी सिरोही। अब आपको मुझे ये बताना है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले किस स्थान पर पड़ती हैं इन चार जिलों में से। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बारा। चलिए मावठ क्या होती है आपको अब ये बताना है। आपके आगे चार ऑप्शन है, जल्दी फटाफट सोचिए, फटाफट सोचिए। मैं बताता हूँ। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहलाई जाती है। 121 क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहा जाता है। 121 क्वेश्चन आपके सामने है और आपका जो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। चलिए 122 देखते हैं कि देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है।
कुल व्यर्थ भूमि का, यानी जो उपजाऊ ही नहीं है, जिसपे कोई खेती नहीं होती, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं, उसका कितना प्रतिशत भाग केवल राजस्थान में पाया जाता है? 122 का आपका आंसर है 10, 20, 40, 60 में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%। चलिए 123 देखते हैं कि राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा किस ओर है? ए, बी, सी, डी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व। जल्दी मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं कि राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर और बूंदी। आपके आगे 4 ऑप्शन है, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है? आपका ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व। आपके आगे 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है कि खादर क्या है? आपको ये बताना है। आपके आगे 4 ऑप्शन, रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी मुझे फटाफट बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड़ युक्त बीहड़ भूमि जो है ये खादर कहलाती है। चलिए 127 देखते हैं कि राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर है? 127 जिसका आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। चलिए 128 देखते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, ऋषिकेश सिरोही, मालखेत की पहाड़ी जालौर में। मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा मालखेत की पहाड़ी जालौर में। 129 राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा भरतपुर और धौलपुर। चलिए 130 देखते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु और माउंट कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है, इसमें फटाफट से आप आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा पीपलूद बाड़मेर। चलिए 131 क्वेश्चन देखते हैं कि बालू का स्तूप बनाने की आवश्यक दशा है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुकावट का आना, हवा में गति और विस्तृत क्षेत्र। चलिए 132 देखते हैं कि राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, जवाई, लूनी, पश्चिमी बनास और सुकड़ी। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन जो है आपके आगे हैं और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। चलिए 134 पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है? आपके आगे 4 ऑप्शन, उदयपुर, सिरोही, सीकर और अलवर। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा अलवर जिले में। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। मुझे फटाफट से आप इसका आंसर बताएंगे। आपका इसका आंसर होगा मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां जानी जाती है, मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं, जो आपका है कि किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? जी हाँ, आपके आगे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका आंसर आप मुझे फटाफट से बताइए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर। चलिए 137 देखते हैं कि सप्तशत किसे कहा जाता है? ए, मारवाड़ शेखावटी, बी, नाडोल, सी, ढूंढार और डी, जोधपुर को। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाडोल। चलिए 138 देखते हैं कि नवसहस्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? आपके आगे 4 ऑप्शन, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी और बांगड़। आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़। चलिए 139 देखते हैं कि चंद्रावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं कि किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज
इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड OECF की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है? आपके आगे 4 ऑप्शन है और फटाफट से इसका आंसर जो है मुझे बताइए। जी हाँ, इसका आपका आंसर होगा DCBA, जापान। चलिए 141 पढ़ते कि विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग मिलता है? ABCD 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र। और 142 राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द किसने प्रयोग किया था? आपका इसका आंसर होगा ABCD में जो इसका आपका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि जो है इन्होंने राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। 143 सवालक किस भाग को कहते हैं? 4 ऑप्शन है ABCD, सवालक किस भाग को कहते हैं? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर और नागौर। चलिए 144 देखते हैं, सिक्कर से सांभर तक का भाग किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है ABCD, इसके आंसर आप मुझे फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा अनंत गोचर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर और दौसा। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। 146 देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? ए प्रतापगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी सिरोही और डी हाड़ौती। आपका इसका आंसर होगा ए प्रतापगढ़। चलिए 147 देखते हैं, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? आपके आगे 4 ऑप्शन है ABC और D। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AM हैरोन। चलिए 148 देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर है शाहगढ़, बल्ख। 149 राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है? A जैसलमेर, B बाड़मेर, C बीकानेर और D गंगानगर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, बीकानेर। चलिए 150 क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। A पश्चिमी क्षेत्र में, B पूर्वी क्षेत्र में, C उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और D कोई नहीं। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स 150 नंबर 1 क्वेश्चन जो से पढ़ते हैं, विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कहाँ है? आपके 4 ऑप्शन है, थार मरुस्थल, B सहारा, C गोबी और D अटाकामा मरुस्थल। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल। चलिए 152 देखते हैं कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? ABCD 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्रवाट कहलाता है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, अलवर, दौसा, दौसा करौली। 4 ऑप्शनों में जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? ABCD 4 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। आप फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। चलिए राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ABCD 4 आपके आगे ऑप्शन है, मुझे फटाफट से आंसर बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा 1, 2 तथा 4। ठीक है, चलिए 156 नंबर क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? 156 नंबर क्वेश्चन है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। फटाफट से बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी। चलिए 157 पढ़ते हैं कि राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? नीला शहर उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। ये तो आप सबको पता ही होगा, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। चलिए 158 पढ़ते हैं, राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये भी आप सबको पता है, मुझे पता है, ऑप्शन नंबर बी, गोकुल भाई भट्ट को। चलिए 159 पहली राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? ABCD बाबा सारी लाडली, मारी प्यारी, चंदना
निजरानो, नजराना और बाईचाली सासरिये आप सबको पता ही होगा, तो मुझे फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजरानो नजराना। चलिए 160 देखते हैं, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सबसे पहले सूर्य देखा जाता है, सूर्य की किरणें देखी जाती हैं। आपका इसका आंसर होगा ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भरतपुर जो है राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 162 जल महलों की नगरी किसे कहते हैं। अरे ये तो वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इन तीन ऑप्शंस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल महलों की नगरी हमेशा डी को कहते हैं। राजस्थान का उत्तर और तोताद्री क्या कहलाता है। ए बी सी डी आपके आगे चार ऑप्शन है, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गलता। 164 राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर। चलिए 165 देखिए, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य की संख्या क्या है। 3, 5, 6 और 8 आपके आगे चार ऑप्शन है, और आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5, जो 5 राज्य हैं वो सीमा स्पर्श करते हैं। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। आपके आगे चार ऑप्शन है, और आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, मुकुंदरा पहाड़ियां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जिले हैं, सूची 2 में पर्वत हैं। ए जालोर, बैरार, जयपुर, झारूला, सी अलवर, रघुनाथगढ़, डी सीकर और भानगढ़। मुझे फटाफट से इसका आंसर जो है बताइए। इसके आगे आपके ए बी सी डी ऑप्शन भी लिखे हुए, मैं ज़रा टाइम नहीं लूँगा। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 168 देखते हैं, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग है। आपका जो इसका आंसर होगा वो ए बी सी डी, आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे तो आपको पता लग ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी। अब 169 की, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश की स्थलाकृति को देखा जा सकता है। ए बी सी डी चार ऑप्शन फिर से, और जो आपका आंसर होगा फिर से वही ऑप्शन नंबर बी, अरावली श्रृंखला प्रदेश के पर्वत को। 170 राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका सही उपयुक्त नाम क्या होगा। आपके आगे चार ऑप्शन है, अरावली पर्वत, नाग पहाड़, आबू पर्वत और विंध्याचल पर्वत। चलिए मुझे फटाफट से आंसर बताइए। इसका आपका आंसर होगा अरावली पर्वत। चलिए 171 देखते हैं कि निम्न मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। ए बैर, सेवण घास, बी धनिया, मेथी, सी बबूल, फोक और डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धनिया और मेथी जो है ये मरुस्थलीकरण में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है, वह होती नहीं है। 172 राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में है। ए बी सी डी चार ऑप्शन फिर से, और जो आंसर आपका फिर से वही ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। शेखावती प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता था। ए नाड़ा, बी जोहड़, सी में दोनों हैं ऊपर के, और डी में ऑप्शन है पाताल तोड़ कुआ। यानी शेखावती प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता है। 173 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। ए अतिचारण, बी वनोन्मूलन, सी शहरीकरण और डी अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। आपका फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरीकरण। चलिए 175 पढ़ते हैं कि हर्ष की पहाड़ियां स्थित है कहाँ पर है। जालोर में, सिरोही में, उदयपुर में और सीकर में। चार ऑप्शन आपके आगे फिर से वही है, और जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीकर। चलिए 176 जो है इसको पढ़ते हैं कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन, गुरु शिखर, अचलगढ़, जरगा और से। फटाफट आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। अब 177 देखिए, आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण क्या है। नावा, डीडवाना, सांभर और कुचामन। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांभर। अच्छा 178 लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है किससे। ऑप्शन नंबर ए से, बी से, सी से या डी से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए से, भूगर्भीय
और जल की चौड़ी पट्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 देखिए कि वायु घाटियां विंड गैप्स पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? सिरोही जिले में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? जी हाँ, आपका आंसर है अजमेर जिले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 180 नंबर क्वेश्चन जो है हम इसको पढ़ते हैं। ये है आपका, ये कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट से जो है इसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खैबर। चलिए 181 देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर और अजमेर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्कर। सिक्कर में स्थित पहाड़ी जिस पर प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर है, ये तो आपको पता ही होगा। बताइए फटाफट। सुंडा, मालखेत, हर्ष और जसवंतपुरा। आपका इसका आंसर होगा 183 का ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके आगे, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका होगा जालौर और बालोतरा में। 185 है कि सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? आपके आगे चार ऑप्शन है। ए मरुस्थलीय क्षेत्र, बी अरावली पर्वतीय क्षेत्र, सी पूर्वी मैदानी भाग और डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए 186 देखते हैं कि यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व ना होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो तो मानसून में राजस्थान में क्या होगा? आपके आगे चार ऑप्शन है, मुझे फटाफट से इनका आंसर बताइए। इनका आंसर आपको होगा पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होगी। 187 है कि पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली समवर्षा रेखा क्या है? आपके आगे चार ऑप्शन है, मुझे फटाफट से जो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका होगा ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण क्या है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन। घना पक्षी अभ्यारण्य, आकलवुड फॉसिल पार्क, सी रणथंभौर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण 188। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकलवुड फॉसिल पार्क। 189 की पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश यानी शेखावती प्रदेश से संबंधित भाग क्या है? 189 आपका इसका आंसर होगा चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, उत्तरी नागौर, ऑप्शन नंबर डी, सभी। 190 राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके आगे हैं, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। चलिए 191 पढ़ते हैं कि महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके आगे हैं, मुझे फटाफट से बताइए। जी ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है कि पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक। चलिए हम आगे पढ़ते हैं 192 क्वेश्चन पे कि रेखीय लंबवत पवनानुवृत्ति बालूका स्तूपों का शोर महोदय ने कितने भागों में विभाजन किया है? आपके आगे चार ऑप्शन है 192, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए ठीक है 193 पढ़ते हैं कि किस बालूका स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों की पिन से मिलती जुलती है? 193, चार ऑप्शन फिर से, और आपका जो आंसर होगा वो अगेन होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिका। 194 टीबो का अपरदन रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति क्या है? 194 आपका इसके आगे चार ऑप्शन और चार ऑप्शनों में से एक आंसर सही जो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए, पूमड़ा। 195 राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन फिर से वही, और आपका आंसर होगा हमेशा की तरह ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर, जालौर। चलिए 196 पढ़ते हैं कि भाकर की पहाड़ियां सिरोही के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? चार ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट से आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में। 197 के अर्ध शुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर समवर्षा द्वारा विभाजित नहीं है? आपके आगे चार ऑप्शन है और आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, से गंगा का मैदान। 198 पढ़ते हैं कि बरखान नामक संरचनाएं अधिकतम मरुस्थल के किस भूभाग में पाई जाती हैं? 198 आपका इसका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी भाग में। चलिए 199 पढ़ते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका 199 का जो आपका आंसर आएगा है 10.41%। 200 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब आपको ये बताने इनमें से कौन सा है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके आगे हैं,
और आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ। फ्रेंड्स, आज की हमारी 200 क्वेश्चन की जो सीरीज नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको 200 क्वेश्चंस की कंटिन्यूसी से सीरीज से ही सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, राजस्थान जीके से रिलेटेड किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। इस ही वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और जो क्वेश्चंस है वो आपके दिमाग में पूरे तरीके से सेट हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपके लिए नेक्स्ट करंट अफेयर से लेकर सारी सीरीज जो है स्टार्ट करने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और कंपटीशंस एग्जाम्स के लिए भी हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।